बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये पूछा जाता है कि जर्मनी में ईयू कार्ड पे अगर जाते हैं तो वहाँ का क्या प्रोसेस है, वहाँ पे हमें कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे, वहाँ हमें कौन कौन के से डॉक्यूमेंट्स के बाद पीआर मिलेगी, पीआर के बाद नेशनैलिटी कब मिलेगी। ये तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह ताला आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। थोड़ी सी डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप यहाँ से ईयू या यूई कार्ड दोनों एक ही चीज़ हैं लेके जाते हैं और जर्मनी में इसको चेंज करवाना चाहते हैं या उसका कार्ड वहाँ का लेना चाहते हैं, तो आपको एक वर्क परमिट की ज़रूरत होती है, एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है वहाँ के किसी न किसी बिजनेसमैन की, काम करने वाले की। जैसे वो आपको देता है, असल में वही आपके बिहाफ पे आपका डॉक्यूमेंट जमा करवाता है, आपको फिर 1 साल का कार्ड जो है वो जर्मन इशू कर देते हैं। ये याद रहे कि जो स्पेन का आपके पास कार्ड होगा या किसी भी दूसरे मुल्क का, ग्रीस का, इटली का, किसी भी जगह का, वो आपसे नहीं लिया जाता, वो भी आपके पास ही रहेगा। लेकिन आपको जर्मनी का एक कार्ड दे दिया जाता है जो कि 1 साल का होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो 1 साल में आप उनका जर्मन लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट करते हैं या नहीं। अगर आप जर्मन लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर जब वो 1 साल का ख़त्म होगा तो आपको 2 साल का कार्ड दे दिया जाएगा। जहाँ पे एक और बात भी याद रखनी ज़रूरी है कि जो पहला 1 साल दिया जाता है उस पर कम से कम 6 महीने आपने काम करना होता है, उसके बाद आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपने दूसरे साल की लेनी है तो उस वक्त भी आपको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट लाजमी तौर पे लगाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट जब लगाते हैं, अगर तो आपने कि जर्मन लैंग्वेज कोर्स किया है तो फिर आपको 2 साल की दे दी जाएगी। अगर आपने लैंग्वेज कोर्स नहीं किया फिर आपको दोबारा 1 साल की दे दी जाएगी। जैसे आपके पास 1 साल की मिलती है उसके बाद आपको दोबारा से जब 1 साल गुजर जाता है उस पर भी 6 महीने काम करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको 2 साल का मिलता है कार्ड। तो उस पे जब कार्ड आपको 2 साल का मिलता है उसके बाद आपको पीआर मिलती है जर्मनी की। अगर आपको दूसरी मरतबा ही 2 साल का कार्ड मिल जाए, ठीक है, उस पे भी 1 साल काम करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज़्यादा गैर मुल्कियों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि आप उनकी जर्मन लैंग्वेज सीखें। उसके बगैर जर्मनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके बाद ये भी याद रहे कि जर्मनी में जो कार्ड पे आप काम करने जाते हैं ये आगे जाके पीआर में चेंज होता है। पीआर के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जिस मुल्क से वो आए हैं उनके पास उस मुल्क की पीआर है तो वहाँ पे जाके भी हमें पीआर मिलेगी, ऐसा नहीं है। पीआर टू पीआर चेंज नहीं होती, हर मुल्क का अलग-अलग कानून है और अमूमन यही कानून है कि पहले वो आपको टेम्पोरल देते हैं, टेम्परेरी देते हैं, उसके बाद आपको परमानेंट करते हैं। तो जैसे आपके पास परमानेंट आती है तो उसके बाद आपने लाजमी तौर पे B1 करना होता है। B1 जिस तरह स्पेन में लैंग्वेज करनी पड़ती है इसी तरह जर्मनी की B1 बेसिक जो उनकी मिडल बेसिक लैंग्वेज है वो आपको करनी पड़ेगी, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। देन आप जो है वो जर्मनी का पासपोर्ट अप्लाई कर सकेंगे। वो जो B1 एग्ज़ाम है या B1 लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा जो है वो आसान नहीं है। वो स्पेन की मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आप की बेसिक लैंग्वेज कम से कम मिडल या मिडल तो नहीं कहूँगा मैं, मैट्रिक कम से कम हो या आपके पास इंटरमीडिएट हो तो आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं और उन्होंने नेशनैलिटीज़ ली हैं। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि एक और कानून उनका है जो कि मुमासलत रखता है बिल्कुल स्पेन के कानून की तरह। वो ये है कि जब आप ने वहाँ पे नेशनैलिटी ले लेनी है अपने बिहाफ पे ख़ुद ये सारा कुछ करके, तो आपके जो बीवी बच्चे हैं उनको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कोई बच्चा भी आपके बिहाफ पे आपकी वजह से नहीं वहाँ पे नेशनल हो सकता, ना ही आपकी बीवी। और इस वजह से उनको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, सेम लाइक ये स्पेन की तरह, जिस तरह स्पेन में
जो आपकी वाइफ है उसको इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस वजह से वहाँ पे ये जब आपके 8 साल हो जाते हैं तो 8 साल के बाद आपका B1 भी हो जाता है, तो फिर आप जर्मन नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं और जर्मन नेशनलिटी ले सकते हैं। ये टोटल प्रोसेस है EU कार्ड पे वहाँ पे जाने का। अगर कुछ लोगों की तरफ से ये आया कि अगर वैसे जाया जाए तो वैसे वहाँ पे जाना इतना आसान, वहाँ पे चले जाना इतना आसान है, लेकिन वहाँ पे लीगल होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जर्मनी के कानून लीगल करने में काफ़ी ज़्यादा टफ़ है। बहुत ज़्यादा आपको जो है वो पीछे प्रॉब्लम्स हो, तहकीकात में साबित हो कि आप डिज़र्व करते हैं, आपकी जान को ख़तरा है, पॉलिटिकल असाइलम हो, तो इस तरह की कोई चक्कर हो, तो फिर आपका वहाँ पे चांस हो सकता है। अदरवाइज़ कोई और चांस, इवन आप शादी भी करके लेते हैं तो बहुत मुश्किलात दरपेश आती हैं। लीगल करने में जर्मनी इतना आसान कंट्री नहीं है। लीगल करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो वही कंट्री पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ये 3 ममालिक हैं जो इस वक्त यूरोप में सबसे ज़्यादा आसानी के साथ आपको लीगल करते हैं। अदरवाइज़ बाकी कंट्रीज़ जो है, मैं शेंजन की स्पेशली बात करूँगा, वो टफ़ है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट मालूमात जिसमें आप जर्मनी में EU कार्ड पे आके पासपोर्ट नेशनलिटी तक जा सकते हैं। इसमें एक दो चीज़ें और भी आपने याद रखनी है कि जर्मनी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो उसका पासपोर्ट है वो सेम लाइक स्पेन है, ठीक है। इसी तरह से आपको ज़्यादा एंट्रीज मिलती है। हर साल एक दो मुल्क का जो है वो नीचे ऊपर हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो रैंकिंग है वो सेम है। तकरीबन शेंजन कंट्रीज़ जितनी हैं उनकी रैंकिंग तकरीबन सेम ही है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, सॉरी करता हूँ इस पे बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ अभी वो ये है कि जो जर्मनी का पासपोर्ट है, जो जर्मनी की नेशनलिटी है, वो स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, वो डबल नहीं रख सकते आप। जिस तरह स्पेन में नहीं रख सकते, इसी तरह आप जर्मनी में भी डबल नेशनलिटी नहीं रख सकते। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप को एक पासपोर्ट छोड़ना पड़ता है। ये पाकिस्तान के साथ इसका अभी जर्मनी का एग्रीमेंट नहीं है, आने वाले वक्त में हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान और जर्मनी का कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि आप डबल नेशनलिटी रख सकें, सेम लाइक स्पेन। तो इस वजह से आपको ये भी आपने मद्देनज़र रखना है कि आप क्या डबल ले सकते हैं या नहीं। अगर इसका कंपैरिजन करें स्वीडन के साथ, तो स्वीडन एक तो 5 साल बाद आपको नेशनलिटी दे देता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पेपर्स की बात कर रहा हूँ, बाकी काम, पैसा, ये चीज़ें अलग हैं, वो अलहदा से आपने देखनी है। 5 साल के बाद आप वहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज कोर्स 2025 से उन्होंने भी स्टार्ट कर देना है। उसके साथ साथ वहाँ पे डबल नेशनलिटी आप रख सकते हैं। स्पेशली मैं पाकिस्तानियों की बात करूँगा, पाकिस्तान का उसके साथ मुआहिदा है, आप डबल नेशनलिटी रख सकते हैं। दोस्तों ये थी अब तक की जो मैंने आप लोगों को बताना था जर्मनी का रूल। आने वाले वक्त में उम्मीद की जा रही है, कोशिश है कि डबल नेशनलिटी जर्मनी के साथ भी हो पाकिस्तान की। तो अभी तक जो है वो मुआहिदा नहीं है। तो ये थी टोटल मालूमात। उम्मीद है इससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।